आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मानसून सफारी की नई पहल। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन इस सप्ताह पूरे हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए 132 में से 97 वादे सिर्फ 100 दिनों में पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगनी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़ करके 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अगले 5 साल के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इन 100 दिनों में सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की, इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिससे राज्य की छवि बदली है और निवेश आया है। 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को, जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था यहाँ पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 100 दिनों में प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। राज्य में 4 नए डाटा सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही है। और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा
सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने, आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रख करके 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया। श्री योगी ने कहा कि पिछले 100 दिनों में माफियाओं की 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 दिनों में गन्ना किसानों का 12,535 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। वहीं मिशन रोजगार के अंतर्गत 1,90,000 लोगों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। देश के लगभग सभी टाइगर रिजर्व मानसून सीजन के दौरान 15 जून से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पीलीभीत में मानसून सफारी के रूप में ऑफ सीजन पर्यटन की एक नई पहल की गई है। एक रिपोर्ट। बरसात की हल्की हल्की फुहार हो और सफारी के सफर में जंगल के बीच वन्य जीवों के दीदार हो, यह चाहत हर प्रकृति प्रेमी पर्यटक के मन में रहती है। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व 15 जून को पर्यटकों के लिए बंद हुआ तो सैलानी निराश हो गए। सफारी गाड़ियों के पहिए थम गए और चालक, नेचर गाइड व रेस्टोरेंट संचालकों का काम धंधा भी छिनता नजर आया। इसी बीच जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने मानसून सफारी 1 जुलाई से माधवटांडा स्थित गोमती उद्गम तीर्थ से शुरू कराई। पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और उद्गम स्थल से गोमती गेट तक सफर भी किया। बाद में उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने इन गाड़ियों की अगवानी करते हुए पहले दिन स्थानीय लोगों को मुफ्त सैर कराई। उद्घाटन के मौके पर विधायक व जिलाधिकारी ने पर्यटन विकास के लिए मानसून सफारी को एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि अब न तो टैक्सी चालक बेरोजगार होंगे और न नेचर गाइड व होटल संचालकों का काम छिनेगा। सबको काम मिलने के साथ पर्यटकों को जंगल की सैर करने का आनंद भी मिल जाएगा। गोमती उद्गम स्थल से सफारी गाड़ियां हरदोई ब्रांच नहर पटरी पर चलकर नहरों के जंक्शन बाइफरकेशन की सुंदरता के दीदार कराएंगी। यहाँ जंगल के बीच नहरों का डायवर्जन और अंग्रेजों के जमाने का गेस्ट हाउस मनमोहक है, तो मोबाइल फोन का मौन आपको अत्यधिक आनंद लेने का अवसर देगा। यहाँ से डैम पोषक नहर की पटरी पर होते हुए शारदा सागर जलाशय पहुँचेंगे। एक तरफ नहर तो दूसरी तरफ वन्य जीवों का नजारा दिखेगा। सेला बाबा की वह मजार भी दिखाई जाएगी जहाँ मन्नत पूरी होने पर मुर्गों की कुर्बानी देने की परंपरा है। अंतिम पड़ाव सप्त सरोवर यानी 7 झाल पर होगा। 3 तरफ से जंगल से घिरा यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ स्वयं सहायता समूह द्वारा पर्यटकों के जलपान हेतु कैंटीन खोली गई है। वापसी में सफारी गाड़ियां जंगल के बीच स्थित पक्के मार्ग से होते हुए पुनः गोमती उद्गम स्थल पहुंचेंगी। इस बीच 40 किलोमीटर के इस रूट में नहर पटरी व जंगल के अंदर से गुजरने वाले पक्के रोड से ही पर्यटकों को बाघ, हिरन, भालू, बारहसिंगा, सेही आदि वन्य जीवों के दीदार भी आसानी से हो जाएंगे। डैम किनारे विशालकाय मगरमच्छ भी लोटपोट करते दिखेंगे। डैम की बाडी पर बने रोड पर सफर यादगार बनेगा। चूका पोस्ट पर डैम आउटलेट का उछाल मारता जल रोमांचकारी अनुभव देगा। यहाँ की फोटोग्राफी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इस रूट पर हरदोई ब्रांच नहर के माधवटांडा हेड पर स्थित टाइगर इन रिसोर्ट भी स्टॉपेज में शामिल है। माधवटांडा, रजवाहा व खारजा नहर के साइफन का मनोहारी दृश्य दिखाने की भी योजना है। इको पर्यटन के साथ तीर्थाटन भी इस सफर में हो रहा है। चूका गेट से बाइफरकेशन तक 6 किलोमीटर लंबी पक्की नहर पटरी को इस रूट में शामिल करने की मांग भी उठ रही है। ऐसा करने से पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता व वन्य जीवों के दीदार और अधिक आसानी से हो जाएंगे। गोमती उद्गम तीर्थ से दुधवा नेशनल पार्क, करतनिया घाट, माता पूर्णागिरि मंदिर, नैनीताल नानकमत्ता गुरुद्वारा और जिम कॉर्बेट पार्क तक पक्की सड़कों पर मानसून सफारी गाड़ियां संचालित करके इको पर्यटन व तीर्थाटन के कई नए रूट विकसित करके पीलीभीत को पर्यटन का हब बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी केवल एक रूट पर शुरू हुई मानसून सफारी काफी पसंद की जा रही है। सैलानी गोमती उद्गम तीर्थ पर दर्शन, पूजन व संध्या आरती के साथ फुलहार झील में नौकायन कर रहे हैं। बच्चे माँ गोमती एक्सप्रेस ट्रेन, माँ गोमती बाल जंतु विहार, फन जोन व झूलों का आनंद ले रहे हैं। जलपान व भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मानसून सफारी का किराया भी कम रखा गया है। आप सब भी आइए पीलीभीत, क्योंकि अब इस जिले की गोमती, बाघ, बान, बांसुरी और बासमती के बाद नई पहचान पर्यटन वाले पीलीभीत के रूप में होने लगी है। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत से मैं सतीश मिश्र। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक।
संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सोनी निगम।